क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है कि संगत होगा कि असंगत होगा। अगर संगत है, अगर हमारा समीकरण कैसा है, संगत आए, तो हम उसका ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात करेंगे, मतलब ग्राफ बनाएंगे, वहां से उसके मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 5 है। पहला सवाल क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो संगत असंगत जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके अनुपात निकाल लेते हैं, अनुपातों की तुलना कर लेते हैं। a1 कितना है हमारा, 1 है इसमें, और b1 कितना है हमारा इसमें 1, और c1 कितना है हमारा 5। देखो a2 कितना है 2, और b2 कितना है 2, और c2 कितना 10। अब तुलना कर लेते हैं। देखो a1 अपॉन a2, तो a1 कितना हमारा 1, a2 कितना हमारा 2। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, b1 अपॉन b2। ठीक है, b1 अपॉन b2 देखो कितना है, b1 कितना हमारा 1, b2 हमारा कितना 2। इसी प्रकार हम c1 अपॉन c2 देख लेते हैं। c1 हमारा कितना है 5, और c2 कितना हमारा 10। तो कितना 5 5 5 10, यानी कितना आ गया 1/2। देखो a1 अपॉन a2 कितना है 1/2 है, b1 अपॉन b2 भी 1/2 है, और c1 अपॉन c2 भी 1/2। मतलब ये कैसा है, संपाती है। ठीक है, कैसा है ये, संपाती है। अगर संपाती है तो ये कैसा होगा, संगत भी होगा। ठीक है, और इसके हल कितने आएंगे, अनेक आएंगे। अब ये संगत है ना, तो संगत है तो इसलिए हम इसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, ग्राफी विधि द्वारा हल। ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम एक एक समीकरण ले से कम 2 बिंदु ज्ञात कर लेते हैं और ग्राफ खींच लेते हैं। देखो पहला समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है। ठीक है, लिख लो समीकरण 1, इसको समीकरण 2। ठीक, देखो हम समीकरण 1 से, ठीक, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो हमने माना x बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ x y p q, x बराबर 0, तो x प्लस वाई बराबर 5, यानी कि y बराबर कितना आ गया 5। तो x का मान 0, y का मान 5। इसी प्रकार हम y का मान अगली बार क्या मान लें, 0, y का मान मान लिया 0, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा, ये y 0 होगा तो ये कितना आ जाएगा 5। ये हो गया हमारा। अब समीकरण 2 से याद कर लेते हैं, हम निकाल लेते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या, x का मान हम 0 ले लें, इसमें भी x बराबर 0 हमने ले लिया। ठीक है, तो x का मान 0 ले लेंगे, कितना बचेगा 2y बराबर 10, 2y बराबर 10 बचेगा, यानी कि 2 कम 2 2 पंचे 10, यानी कि y का मान कितना आ गया 5। x y, तो हमने x कितना लिया 0, ये 5। ठीक है, दूसरी बार हमने y को मान लिया 0, क्या कर लिया, y को मान लिया 0, तो y हमारा 0 हो गया। तो y 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर 10 आएगा, 2x बराबर 10, यानी कि 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि x बराबर कितना 5। ये आ गया। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4। देखो पहला पॉइंट क्या है, 0, 5, यानी कि x पे 0, y पे 5।
0,5। दूसरा समीकरण हमारा क्या है 5,0। दूसरा समीकरण ये है हमारा 5,0। पहला समीकरण ये हो गया x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा समीकरण हमारा भी क्या बिंदु 0,5 यानी कि 0,5 ये। दूसरा 5,0 यानी कि ये, यानी कि इसी पे ही दूसरा बन गया। दूसरा कौन सा 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो ये कैसे हैं संपाती, इसलिए इसके अनेक हल। ठीक है, इसके हल कैसे आएंगे अनेक। समझ में आ गई बात, यानी कि जितने भी कई सारे हल आ सकते हैं इसके। तो ये ग्राफी विधि द्वारा हल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हमको ज्ञात करना है संगत है कि असंगत है। ठीक है, संगत है कि असंगत है। तो सबसे पहले संगत असंगत के लिए हम लोग रेशियो चाहिए। a1 कितना है हमारा 1, x का गुणांक कितना है इसमें 1। अब b1 कितना है, y का गुणांक होता है -1। c1 हमारा कितना है 8। इसी प्रकार a2 की बात करें हम तो a2 कितना है 3। अब b2 हमारा कितना आ गया इसमें -3। और c2 कितना है हमारा 16। जरा अनुपात निकाल लो। a1/a2 कितना है 1/3। b1/b2 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1/3 ये आ जाएगा। और c1/c2 निकाल लो। c1/c2 कितना है 8/16। 8 एक हमारा 8 दूनी 16 मतलब 1/2 ये मान आ गए हमारे। ठीक, अब देखो a1/a2 b1/b2 बराबर है, तो हम तीसरे की भी तुलना करेंगे। तो तीसरा हमारा कितना है 1/2 बराबर है नहीं है। जब बराबर नहीं तो ये रेखाएं कैसी होंगी समांतर। और जब समांतर होंगी तो इनके हल कैसे आएंगे अनंत। जब अनंत हल आएंगे तो ये कैसी हो जाएगी असंगत। कैसी हो जाएगी असंगत। और जब असंगत आ जाएगी तो हमको ग्राफी बेस से हल निकालना ही नहीं है, सिर्फ हम कब निकालेंगे जब संगत आएगा। तो ये सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में कितना है a1 कितना हमारा आ जाएगा 2। बात करें हम b1 की तो b1 कितना है y का गुणांक होता है तो कितना है 1। और हम बात करें c1 की तो c1 हमारा कितना है -6। इसी प्रकार a2 हमारा कितना है x का गुणांक 4। b2 हमारा कितना आ जाएगा y का गुणांक होता है यानी कि -2। और c2 की बात करें तो कितना आ जाएगा हमारा -4 आ जाएगा। निकाल लो अनुपात a1/a2 कितना हमारा 2/4 मतलब 1/1 यानी 1/2। b1/b2 का अनुपात निकाल लो। b1 हमारा कितना है 1 कितना -2। c1/c2 कितना हमारा -6/4 ये आ जाएगा 3/2 यानी कि कितना आ जाएगा 3/2। अच्छा देखो ये कितना है 1/2 ये कितना है यहाँ -2 बराबर है क्या नहीं बराबर है ना। तो मतलब क्या यहीं पास हमको पता चल गया ये कैसी हैं प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब प्रतिच्छेद जब करेंगी तो कैसी होंगी इसका हल 1 आएगा, इसलिए ये कैसी होंगी संगत। और जब संगत आ जाए तो इसका हम क्या ग्राफी विधि द्वारा हल करेंगे। तो चलो फिर समीकरण 1 और 2 से हम इनके बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या है हमारा 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। ठीक है -6 तो 2x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार हम समीकरण 2 देखते हैं कि क्या है 4x - 2y - 4 बराबर 0 यानी कि 4x - 2y बराबर 4 ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 से बिंदु निकाल लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से तो x बराबर हमने क्या मान लिया 0। x बराबर हमने ले लिया 0 तो क्या बचेगा y बराबर 6। x बराबर 0 है, x की गुणा 2 से होगी 0 हो जाएगा, y बराबर 6। ठीक है देखो
x की जगह हमने मान कितना रख दिया 0 प्लस वाई बराबर 6। ये हो गया 0 और 0 का कोई मतलब है नहीं है, इसलिए y बराबर कितना बचा 6। पहले बिंदु मिल गया हम क्या 0,6। एक्स वाई 0,6। y बराबर कितना, y बराबर हमने ले लिया 0, y बराबर 0, तो y बराबर 0 यानी कि बचेगा क्या 2x बराबर 6। 2x बराबर 6 बचेगा नहीं, 2 कम 2 2 3 6, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 3। दूसरा में कितना मिल गया 3,0, x का मान 3, ये 0 मिल गया। ये समीकरण 1 से PQ बिंदु आ गए। ठीक है, इसी प्रकार हम समीकरण 2 से बिंदु याद कर लेते हैं। समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हमने क्या किया, पहले x का मान हमने क्या कर दिया 0, x बराबर हमने ले लिया 0। दूसरे समीकरण का ये चार्ट बना लो, एक्स वाई पी आर एस, समीकरण 2 का। ठीक है, देखो x बराबर हमने क्या लिया 0, तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर 0 यानी कि 4x 0 हो गया, यानी कि बचा क्या -2y बराबर 4, यानी कि 2 कम 2 2 दूना 4, माइनस y है, इसलिए y का मान कितना आ जाएगा -2। ये कितना आ गया y का मान -2। ठीक है, अब y का मान हमने ले लिया 0, y का मान 0 ले लिया, तो 4x बराबर 4, यानी कि 4 × 4, यानी कि x बराबर कितना आ गया 1, यानी कि y कितना 0, x कितना 1। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पास -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5 6। बिंदु दर्शा लो। पहले बिंदु हमारा क्या है 0,6, यानी x पे कितना 0, y पे 6, ये बिंदु हमें मिला। दूसरा बिंदु क्या है 3,0, यानी कि x पे कितना 3, y पे कितना 0, तो पहला बिंदु हमें ये मिल गया, ये मिल गया। ठीक, ये समीकरण कौन सा था हमारा 2x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 6, ये समीकरण का। अब दूसरा देखें हम समीकरण क्या है। ठीक, दूसरा क्या है 0,-2, यानी कि x पे 0 और y पे -2, मतलब ये 0,-2, ये बिंदु में मिला। ये क्या था 3,0, ये बिंदु हमारा कितना था 0,6। अब ये बिंदु हमें मिल गया, एक बिंदु ये। दूसरा बिंदु क्या 1,0, यानी कि x पे कितना 1 और y पे कितना 0, मतलब ये दूसरा बिंदु। तो ये बिंदु ऐसे हो जाएंगे, ये मिल जाएंगे। ये समीकरण हमारा कौन सा है 4x प्लस -2y बराबर 4। ये देखो यहाँ पास प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो देखो ये यहाँ पास है, इधर 2 और इधर ये 3, तो इसका x का मान कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर 2 y बराबर 3। ठीक है, x बराबर 2 y बराबर 3, ये हमारे इसके मान आ गए। ठीक है, इसका y का मान भी 2 ही आएगा। ठीक है, ये थोड़ा समीकरण गड़बड़ बना है क्योंकि हमने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स इधर ले लिए हैं ना, इसलिए 1 और यहाँ लगभग ये 2 आएगा, फिर ऊपर 3 आएगा। ठीक है, ये जब ग्राफ में खींचोगे तो अच्छे से खींचेगा, x y दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, ये हमने एक्चुअली बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लिए इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। जब ग्राफ बनाओगे तो अच्छे से आएगा। ठीक है, y और x दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, 4 का 4 पार्ट। ठीक है, इसमें देखो a1 कितना है 2। ठीक है, अब b1 कितना है अभी है -2, c1 कितना है -2। इधर देखो y कितना x कितना है, x से गुणा में कितना 4, यानी कि a2 कितना देगा 4, इसका कितना है -4, b2 कितना है -4 और ये c2 -5। अब तुलना कर लेते हैं 2/4, यानी कि 2 कम 2 2 दूना 4, मतलब 1/2। इधर
-2/-, यानी कि 2 एक कम 2 तो दूना चाहिए कितना प्लस ये हो जाएगा, तो 1/2 ये आ गया। दूसरा कितने C1/C2, देखो 1/2 -2/5 ये बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। जब ये दो बराबर A1 A2 और B1 B2 बराबर हो, C1 C2 बराबर ना, तो कैसे होते हैं ये समांतर। और जब ये समांतर होते हैं इसके तो हल कोई है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा असंगत। और जब असंगत हो जाएगा तो इसका ग्राफी भी हम निकालेंगे ही नहीं। तो ये सवाल बस हमारा यहाँ तक होगा। क्वेश्चन नंबर 4।